हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप वीडियो को देखते चलिए, हमारा भी सहयोग करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए। आइए हम बताते हैं आज आपको 9th का मैथ प्रश्नावली 1.3, 1.2 तक हमने बता दिया है। प्रश्नावली 1.3 आपको 2 पार्ट में बताएंगे, जिसमें पार्ट 1, क्योंकि इसमें 8-9 सवाल हैं, मतलब कुछ ज़्यादा सवाल हैं, 9 सवाल हैं, तो कुछ आज बताते हैं और कुछ आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। तो इसमें प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 1 हम बता रहे हैं, एक भाग में कुछ सवाल आपको बता रहे हैं। लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है, शांत है अथवा अशांत है। तो पहला देखिए, लिखा है 36/, पहले का पहला 36/100। अब देखिए, यदि नीचे 100 रहता है तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है शांत है कि अशांत है। तो किस प्रकार का दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्या है। तो हम देखेंगे, अगर नीचे 100 है तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आइए तकनीक पर हम क्या करेंगे, 36 लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या 36 लिख लेंगे। नीचे 2 अंक है तो 1 2 गिन के यहाँ दशमलव लगा के यहाँ शून्य लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक अपने तरफ से बता रहे हैं आपको, इसमें है नहीं, अपने तरफ से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है 125/100, तो इसको दशमलव में बदलना है तो 125 लिख लेंगे और 1 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। एक और समझ लीजिए इस तरह का सवाल, मान लीजिए 4/100 है तो हम 4 लिख लेंगे, और 2 अंक है, हमारे पास 1 अंक है, तो यहाँ शून्य बढ़ा के दशमलव बढ़ा के फिर शून्य बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा। भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 36 लिख लेंगे और 2 अंक है तो इधर से गिन के 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और फिर शून्य लगा देंगे। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपका ये है 1/11। 1/, दूसरा है इसका, दूसरा 1/11। तो आइए इसको हम दशमलव में बदलना है 1/11 को, तो 1/11 से 1 में हम भाग देंगे, शून्य दशमलव, यहाँ शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य, फिर यहाँ शून्य, 11 9 99, ये हो गया 9। अब यहाँ पर आ गया 1 और कट गया, फिर शून्य बढ़ेगा, नहीं जाएगा वहाँ, फिर यहाँ शून्य बढ़ेगा और फिर यहाँ शून्य बढ़ेगा, 11 9 99। फिर लास्ट में एक ही आ रहा है जो यहाँ से उपस्थित है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.0909, कई बार आएगा। इससे बढ़िया है हम इसको इस तरह से लिख लें 0.09 पर बार। अब 0.09 पर बार, अब बार बार यही लिखेंगे 0.09090909, ऐसे लिखते चले जाएंगे। और दशमलव का प्रकार पूछ रहा है, तो दशमलव का प्रकार आप कैसे बताएंगे, यहाँ लिख देंगे शांत दशमलव संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे नीचे शांत दशमलव संख्या, और यहाँ लिख लीजिए अशांत दशमलव संख्या। ये अशांत जब यहाँ पर आ जाएगा तो बार बार वही आएगा, तो ये हो गया अशांत दशमलव संख्या और ये हो गया शांत दशमलव संख्या। आइए एक और देखते हैं, 4 सही 1/8। अब इसको देखते हैं, 4 सही 1/8, इसका तीसरा सवाल है। 4 सही 1/8, पहले गुणा कर लें, 8 चौको 32 से 33/8।
अब यहाँ पर हम भाग दे देंगे, 33 यहाँ होगा और 8 यहाँ होगा। 8 चौको 32, 1 आ गया, दशमलव शून्य आ गया। यहाँ पर 8 एक नम 8, 2 आ गया, फिर शून्य आएगा। 8 दूना 16, 4 आ गया, फिर शून्य आ गया। 8 पचे 40, ये हमारा कट गया। तो यहाँ पर हो गया बराबर 4.125। यहाँ पर लिख देंगे शांत दशमलव संख्या। ये हो गया आपका शांत दशमलव संख्या। इस तरह से तमाम सारे सवाल को आप लगा देंगे। 3 हम लगा दिए हैं और 3 इसको आप लगाएंगे, उसको ध्यान से देखेंगे और लिखते चलेंगे। अब आइए सवाल नंबर 2 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू। अब सवाल नंबर 2 है, ध्यान देंगे। ये सवाल नंबर 2 है, 1/7 इक्वल टू आपका होगा 0.142827 इस पर बार है। तो बिना लंबी भाग किए आप 2/7, अब लंबी भाग नहीं करना है, बिना लंबी भाग किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकालना है आपको। यह लंबा भाग नहीं करना है, आपको लंबी भाग नहीं करना है। आप दशमलव का प्रसार क्या होगा ये भी बताना है। तो यह अशांत दशमलव संख्या होगा। आप देखेंगे कि यह जो संख्या, क्योंकि बार लगा है तो बार लगने का मतलब ये हुआ कि अशांत दशमलव संख्या होगा। तो आइए हम बताते हैं। अब 2/7 वाला 2/7, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। तो जब लिख सकते हैं तो 2 गुणे 1/7 बराबर क्या है, 0.1428557। 1/7 बराबर यहाँ पर अब गुणा कर दीजिए। 7 दूना 14 4, 5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 2 1 9 2 और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 3 6, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे आसान तरीका। फिर इसका दूसरा हम देखेंगे, आपका है 3/7। तो 3/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7 बराबर 3 गुणे, अब 1/7 बराबर कितना है, 0.0। मन करते हैं, हाँ बार लगा लीजिए, आप चाहें तो बार भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं लगाते हैं तभी कोई बात नहीं है, लगा देते हैं तभी कोई बात नहीं है। अब 0 गुणे 1428557, अब इस पर बार हो जाएगा। अब देखिए गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 7 त्रिके 21 और 5 तिहाई 15 2 17, 8 त्रिके 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 और 6 2 8 और 4 तिहाई 12 के 2, 3 1 9 3, 3 1 4 और यहाँ 0, 6 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर बार लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यह सवाल लग गया। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार आप 4/7 बराबर 4 गुणे 1/7 इक्वल टू 4 गुणे 0.42857। अब आप लगाएंगे, इसको हम नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार तब देखिए ये चौथा ये हो गया 5/7, 5 गुणे 1/7 और 6/7। अब आगे आप लगा लेंगे या गुणे करके लगा लेंगे, हम नहीं लगाएंगे। और ये हो गया 6 गुणे 1/7, तो 6 गुणे और फिर 1/7 का मान रख देंगे। इस प्रकार हमारा क्या होगा, पूरा मान निकल जाएगा। अब कह रहा है कि क्या यह शांत है कि अशांत है। तो जब हम शुरू में बता दिए हैं कि जब बार लगा हुआ है तो यह अशांत दशमलव संख्या है, क्योंकि शांत दशमलव संख्या में बार नहीं लगता है। वह बार का मतलब आवर्ती, जैसे
0.3 पर बात, इसका मतलब ये हो गया कि 0.33333 100 पूरा, जहाँ तक मन करे पूरा पृथ्वी लिख लीजिए, आकाश लिख लीजिए, पाताल लिख लीजिए, तीनों लोक और 14 भुवन लिख लीजिए, कटने वाला नहीं है। इसका मतलब यही हुआ बार लगने का मतलब। तो ये अशांत दशमलव संख्या होगा। अंत में लिख देंगे अतः अशांत दशमलव संख्या। इस प्रकार आप इसको देखेंगे, अशांत दशमलव संख्या है, और इसको पढ़ेंगे। तब तक 2 सवाल आप लगाइए और पढ़िए। अगले पार्ट में इसका जितना पार्ट बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, जितना पार्ट बनेगा आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। तब तक इसको लगाएं, समझें और जानें, फिर अगले पार्ट में देखा जाएगा। और अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की अगर कमी नज़र आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी का निशान है, उसको दबा लें, ताकि हमारी जितनी वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में पार्ट 1 में आप यहीं तक देखें, पार्ट 2 में आगे से तीसरा सवाल आपका होगा, 3 से लेकर अब जहाँ तक पहुँच जाए। अगर 2 पार्ट में समाप्त हो जाए तो हो जाता है, नहीं तो तीसरे पार्ट में आपको फिर तीसरा पार्ट बनेगा। इस तरह से क्रम बाई क्रम आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप देखते रहें, लगाते रहें, समझते रहें, और गलतियों पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का निशान दबा दें, ताकि जितनी वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।